मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था, चुनाव के समय भी आपने घोषणा की कि लसित बरफुकन का मेमोरियल बनाएंगे, असम के बाहर भी बनाएंगे, म्यूजियम भी बनाएंगे, दिल्ली में भी बनाएंगे, मुंबई में भी बनाएंगे, साउथ में भी। क्या कारण है? लसित बरफुकन निश्चित बड़ा फ्रीडम फाइटर है। देखिए, बहुत लोग भारत में नहीं जानते हैं, असम हैज ए यूनिक प्लेस इन आवर हिस्ट्री। 1200 शतिका से टिल ब्रिटिश एनेक्स असम, असम का ऊपर 17 टाइम्स इस्लाम का अटैक हुआ और हमने हर टाइम रेजिस्ट किया। अगर भारत का सारे महापुरुष का बारे में आप अगर पढ़ेगा, उसमें दिखाई देगा दे स्ट्रगल, बट दे डिड नॉट सक्सीडेड टू द एक्सटेंट दे शुड हैव सक्सीडेड। इसलिए भारत में तो औरंगजेब तो फैल गया सारा जगह में, लेकिन असम ने वो फैलने नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी का दिन से असम का ऊपर अटैक हुआ इस्लामिक सिविलाइजेशन का, और लसित बरफुकन तक हमने 17 टाइम्स इसको रेजिस्ट किया। तो ये बहुत ही गौरवशाली एक हिस्ट्री है जो लोगों को जानना चाहिए। मैंने बहुत दिल लगा के भारत का बाकी महापुरुषों को बारे में पढ़ा है। सबने संग्राम किया, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन असम हमेशा विक्टोरियस रहा। हमने कभी आने नहीं दिया वो लोगों को। लास्ट में कांग्रेस वो लोग को लेके आया, अलग बात है, वो हमारा थोड़ा बदकिस्मती रहा, लेकिन हमारा वीर पुरुष ने कभी आने नहीं दिया। तो थोड़े दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था कि कैसे महाराज पिठू ने अलाउद्दीन खिलजी पूरा देश को ले लिया था हाथ में, असम में रेजिस्ट किया, और इसका कारण तिब्बत और चाइना जाके वो लोग नहीं पहुंचा। आज अगर साउथ ईस्ट एशिया में इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं पहुंचा, इसका कारण असम ही है कि असम हैज रेजिस्टेड एवरीथिंग। तो इसीलिए ये बहुत ही गौरवशाली एक इतिहास है लसित बरफुकन का। दिस ईयर वी आर कोमेमोरेटिंग 400 ईयर्स ऑफ हिज बर्थ। सो इसको थोड़ा भव्य रूप से हम लोग करने का कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट लोग जाने, लोगों इतिहास पढ़े। क्या कारण है लेकिन के ये आप महाराजा पृथु से लेकर लसित बरफुकन, श्रीमान शंकरदेव, स्पिरिचुअल वॉरियर्स, इतनी बड़ी परंपरा रहते हुए भी नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा का पूरा इतिहास हमारे सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम हिस्ट्री से गायब रहा? ऐसा है कि लेफ्ट हैज रियलाइज कि नॉर्थ ईस्ट एक फॉल्ट लाइन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट का अगर आप ये बोलते रहता है कि योर कल्चर इज डिफरेंट, योर लैंग्वेज इज डिफरेंट, दैट मीन्स देयर विल बी रिएक्शन टू द मेनलैंड, और हमेशा देयर विल बी डिस्टर्बेंस। और एक समय आप मिजोरम सीएम जोरामथंगा जी का अगर आप लाइफ जो उन्होंने मेमोरियल लिखा वो पढ़े, तो उन्होंने ये लिखा कि मैं चाइना से ही ऑपरेट किया था। तो लेफ्ट का दुस्ती तो चाइना से था उस समय। तो नॉर्थ ईस्ट को लोगों को समझाना सिखाना कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, आप भारतीय सभ्यता का आप कभी भी अंग नहीं था, ये एक सिस्टेमेटिक सलाह। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हमने इस्लाम को रेजिस्ट किया, उसका साथ साथ मेनलैंड इंडिया का साथ भी हमारा रिश्ता कम हो गया। किस लिए? मेनलैंड इंडिया वाज रूल्ड बाय मुगल। अगर मैं मुगल को रेजिस्ट किया हूं, मतलब मेरा मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी भी कम हो गया। तो इसीलिए आसाम का जो स्वर्णिम इतिहास है, इसका बारे में कोई चीज भारत का मेनलैंड का लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानने का कारण यही है कि वी हैव रेजिस्टेड द रूल ऑफ इस्लाम, औरंगजेब फलाना सबका। उसका कारण हम लोग का एक इंटेलेक्चुअल एक कट ऑफ हो गया था। इसका एडवांटेज लेफ्ट लोगों ने खूब लिया। लेकिन अब जाके जब हमारा लोगों ने ये बात करने लगा, भाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेजिस्टेड इस्लाम, फॉर whom we have resisted Islam, to save our civilization. And what was our civilization? This Indian civilization was our civilization. लोगों ने देखा कैसे महाभारत का दिन से, कैसे रामायण का दिन से हम लोग
पूरा भारतीय सभ्यता का साथ जुड़ा रहा। तो नाउ देयर इज ए न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग। नाउ लेफ का मोटा मोटी दुकान बंद हो चुका है, वो तो बंद हो जाएगा थोड़ा दिन में, वो तो और नहीं चलेगा।